सिंधु घाटी सभ्यता पुराने समय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। ये हजारों साल पहले लगभग 3300 से 1300 बीसीई तक थी। ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फली फूली, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है। हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ज्यादातर शहर सिंधु नदी के पास मिले थे। सिंधु के लोग कई चीजों में माहिर थे। वो बहुत अच्छे बिल्डर्स थे। उन्होंने अपने समय के हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी से बढ़िया शहर बनाए। वो ट्रेडर्स भी थे, दूर दूर के देशों से जुड़े हुए थे और सामान का एक्सचेंज करते थे। हमें ये बात इंडस साइट्स पर मिली चीजों से पता चलती है, जो पुरानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। ये क्लूज बताते हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड और इंटरकनेक्टेड लोग थे। लेकिन इस सभ्यता के बारे में कई सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। हम अभी तक उनकी लिखाई को समझ नहीं पाए हैं, जिससे उनकी बिलीफ्स, रिचुअल्स और डेली लाइफ को पूरी तरह समझना मुश्किल है। यही मिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। हर नई खोज एक खोई हुई दुनिया पर रोशनी डालती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु शहर थे। ये शहर अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग के कमाल थे। हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान में है, सबसे बड़े सिंधु शहरों में से एक था। ये ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का बस्टलिंग सेंटर था। मोहनजोदड़ो, जो आज के पाकिस्तान में है, एक और बड़ा सिंधु शहर था। ये अपने इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक बाथ्स के लिए जाना जाता था। दोनों शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे। स्ट्रीट्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटते थे। इससे पता चलता है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बहुत अच्छा था। शहरों में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग एरियाज थे। पब्लिक बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरियाज और वर्कशॉप्स सब केयरफुली ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये अर्बन प्लानिंग उनके सिटी लाइफ की एडवांस्ड समझ को दिखाता है। सिंधु के लोग कंस्ट्रक्शन के मास्टर्स थे। वो अपने शहर बनाने के लिए एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को देखती थी। सिंधु शहरों की सबसे खास बात उनका ड्रेनेज सिस्टम था। कवर्ड ड्रेन्स सड़कों के किनारे बने होते थे, जो वेस्ट को शहर से बाहर ले जाते थे। सैनिटेशन पर ध्यान देने से पता चलता है कि वो पब्लिक हेल्थ की परवाह करते थे। सिंधु के लोगों का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी कमाल का था। उन्होंने पानी स्टोर करने के लिए बड़े रिजर्वोयर्स और वेल्स बनाए, जो कठोर मौसम में उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। मोहनजोदड़ो में पब्लिक बाथ्स मिलने से पता चलता है कि रिचुअल प्यूरिटी और क्लेanलीनेस पर ध्यान दिया जाता था। ये बाथ्स ड्रेनेज सिस्टम के साथ उनकी सोसाइटी में हाइजीन की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 1300 बीसीई के आसपास खत्म हो गई। इसके खत्म होने की असली वजह अभी भी डिबेट का विषय है, लेकिन हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या शायद इन्वेडर्स की वजह से ऐसा हुआ हो। खत्म होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपना असर छोड़ा। इसका लेगेसी बाद की इंडियन सिविलाइजेशंस में देखा जा सकता है, खासकर अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और क्राफ्ट्समैनशिप में। सिंधु के लोगों के इनोवेशंस ने बाद की कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया और पूरी इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में योगदान दिया। सिंधु घाटी सभ्यता हमें याद दिलाती है कि एंशिएंट वर्ल्ड में एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज मौजूद थी। उनकी कहानी इनोवेशन, एडेप्टेशन और रेजिलियंस की कहानी है। भले ही उनकी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स आज भी हमें इंस्पायर करती हैं।